जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो तुला लग्न के व्यक्ति है, अर्थात लिब्रा एसेंडेंट हैं। अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात लिब्रा एसेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। ग्रह किस प्रकार गोचर कर रहे हैं वो दिखाया हुआ है, और जो सितंबर माह में होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको भी डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा फेवरेबल चल रही हो, गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए शुक्र महाराज, जो कि आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इस महीने सितंबर महीने में शुक्र महाराज चूंकि आपके लग्नेश है, लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सितंबर का रिजल्ट अच्छा होगा। चंद्र महाराज भी अपना गोचर आपके प्रथम भाव से, मतलब लग्न से प्रारंभ कर रहे हैं, तो एक अर्ली इंडिकेशन है कि आपका महीना ये जो गुजरेगा वो मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, इन सब का आपका इजाफा होगा और समाज में पोजीशन बनेगी। लग्नेश भी आपके शुक्र महाराज हुए, जो कि आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो आपको अष्टम भाव से लाभ की स्थिति बनेगी, खुद से लाभ की स्थिति बनेगी, कुछ संयोग बनेंगे जिससे आपको लाभ विशेष प्राप्त होगा। रेगुलर इनकम का भाव ये है जो कर्म करते हैं और उससे जो आपको लाभ मिलता है, धन मिलता है, उस भाव को इंडिकेट कर रहा है आपका लग्नेश। तो सितंबर माह आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और शुक्र महाराज सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, राशि है ये। तो सरकार से संबंध बनेंगे, जो सरकारी सेवा में है उनको कुछ विशेष लाभ हो सकता है, अपने पद के थ्रू, किसी कनेक्शन के थ्रू, किसी सरकारी ओहदे में वृद्धि हो सकती है, किसी तरह का मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिल सकती है, बॉस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई ऐसी पोस्टिंग हो सकती है जिससे आपको फायदा हो जाए, कोई विशेष प्रकार का इंसेंटिव मिल जाए, कोई ओवर टाइम मिल जाए। तो ये महीना आपके लिए धन की दृष्टि से विशेष अच्छा है, मान सम्मान, इच्छा पूर्ति के लिए भी अच्छा है। सूर्य महाराज 17 तारीख तक यही गोचर कर रहे हैं और 17 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे और बुध के साथ गोचर करेंगे। 12वें भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, जो कि एक राजयोग है। यह योग 12वें भाव में अच्छा फल देता है। तो यहाँ पे आपको सूर्य महाराज का बुध के हिसाब से रिजल्ट आएगा, क्योंकि सूर्य बुध की राशि में गोचर करेंगे और बुध के समान रिजल्ट देंगे। और बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि बुध खुद व्यापार का कारक है, तो बिजनेसमैन के लिए बढ़िया समय हो गया। बाहर से कमाते हैं, किसी तरह का संबंध है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू आपका इनकम है, बाहर से इनकम बनाना चाहते हैं, इनकम बनाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बढ़िया समय है। बुध महाराज आपके भाग्य भाव को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य भाव के मालिक हैं वो, और बाहर से आपका संबंध बनेगा, किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू ही हो सकता है, नेटवर्किंग का काम बढ़ सकता है आपका, कुछ न कुछ उस दिशा में आप देखेंगे कि आपका संयोग बन रहा है। और संयोग बने तो आप उसका लाभ उठाइए, क्योंकि गोचर के अनुसार ये परिस्थितियां हैं और आपके नेटल चार्ट में कुछ ऐसा इंडिकेशन होगा तो संपर्क बनेगा, क्योंकि बुध आपके मूल त्रिकोण
त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और उच्च के गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में है, बाहर से संबंध बन रहा है। एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए, भाग्य का साथ मिलेगा इस कार्य में। और सूर्य महाराज भी आपको वहां पे प्रतिष्ठा दे रहे हैं। यदि आप किसी एमएनसी में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट रोल मिल सकता है, किसी तरह की पद जिम्मेदारी मिल सकती है, कुछ आपका वहां पे पोजीशन ऊंचा उठ सकता है, विशेष जिम्मेदारी का पद मिल सकता है। ये सब बातें संभावित हैं। डबल ट्रांजिट का मामला दसम भाव पे बन रहा है, तो दसम भाव आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कर्म इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि शनि महाराज की 7वीं दृष्टि जो कि उनकी डिजायर है, कर्म कारक है ये नेचुरल, तो 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। और बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि ब्लेसिंग आ रही है, 1 2 3 4 5, तो वहां पे आपका कर्म, आपको इस महीने में यदि आप बेरोजगार हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो आपको कर्म मिलने की पूरी संभावना है। कर्म में आप प्रवृत्त हो जाएंगे और लाभ की प्राप्ति होगी, अर्थात धन कमाने लगेंगे। तो ये महीना आपके कर्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो बिजनेसमैन हैं, कोई नया वेंचर खोलना चाहते हैं, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रयास करें, क्योंकि कर्म इन्वॉल्व हो रहा है डबल ट्रांजिट में और लाभ भी मिल रहा है। लग्नेश आपके लाभ भाव पे हैं, तो सितंबर में कुछ व्यवस्था बनेगी लाभ कमाने की, धन कमाने की। जो स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं पहले से जॉब पाने के लिए या अनएम्प्लॉयड लोग प्रयास कर रहे हैं, वो अपने प्रयास में वृद्धि कर दें, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग और कर्म कारक शनि की डिजायर दोनों शामिल हो रही है, तो आप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, तो गुरु महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा। जो अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, किसी तरह का उनका विशिष्ट काम है, तो उसमें सफलता मिलेगी। गुरु महाराज का ट्रांजिट है 6ठे भाव पे। ऋण के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। लोन लेना चाहते हैं, लोन चुकाना चाहते हैं, तो कुछ विशेष अवसर मिलेंगे आपको लोन चुकाने के। यदि लोन लेना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। और चूंकि बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज वक्री हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, क्योंकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं, उसमें कोई रिलीफ नहीं करते। तो यहाँ पे आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए। फिर शनि महाराज की भी तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पे है, और शनि महाराज तो वक्री तो है ही, साथ में शनि महाराज नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं, रोग के जनक होते हैं, तो रोग की विशेष आपको ध्यान रखनी है, वहां पे दिक्कत आ सकती है। मंगल महाराज का गोचर अष्टम भाव पे हो रहा है और आपके धनेश हैं और आपके सप्तमेश हैं, और राहु सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम धंधा करते हैं तो वहां बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो आपको घाटा लग सकता है, किसी तरह की चीटिंग हो सकती है। हर सारे डॉक्यूमेंट्स आप बहुत प्रॉपर ढंग से चेक करके साइन कीजिएगा, किसी तरह का निर्णय लीजिएगा, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है आपको, नहीं तो ये संभावना पूरी बनेगी। मंगल अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहा है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन का भी ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग का बहुत सावधानी से आपको ये महीना, जब तक मंगल अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल केयरफुली ड्राइव करना है। आपके अष्टमेश लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके लग्नेश भी हैं, और मंगल की डिजायर धन भाव पे है, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो अचानक से धन की भी प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके ओरिजिनल नटन चार्ट में कोई इंडिकेशन है तो अचानक एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी आपको मिलेगी, मोटे धन की भी प्राप्ति हो सकती है, कोई वसीयत आपका मामला सॉल्व हो सकता है। यदि आप कोई इन्वेस्टिगेशन के कार्य में लगे हुए हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ आपको अचानक से सफलता मिल सकती है। कुटुंब परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, आपसी मतभेद चल रहा होगा, तो वो सुलझने के चांसेस हैं।
क्योंकि बृहस्पति महाराज की नवी दृष्टि आपके कुटुंब भाव पे पड़ रही है। वाणी का सही से प्रयोग करेंगे आप तो आपको सफलता मिलेगी। धन संचित करने में, यदि अपनी परिवार के बिजनेस को आप आगे बढ़ा रहे हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं, तो आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं निगोशिएशन के थ्रू जिससे आप मोटा धन संचित कर सकें। धन को संचित करने में मदद मिलेगी क्योंकि गुरु महाराज धन के कारक हैं और धन के भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। कारक ग्रह की दृष्टि है धन भाव पे, तो धन का संचय संभव है। पार्टनरशिप की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिएगा। कोई चिड़चिड़ापन हो तो वहाँ पे आपको संयम से डिसीजन लेने हैं। अब इस महीने में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 7 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए फलदायी नहीं है, तो आप हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।